इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ETCS 401 का 2018 का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। और इस पेपर में कुछ अलग से टॉपिक्स थे जो कवर करे गए थे। सेकंड क्वेश्चन का देखो कि किस तरह से चीज़ों को और ब्रॉडर वे में पूछने की कोशिश की है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी पे सवाल आ सकता है, और साइबर फोरेंसिक बार बार आ रहा है, फायरवॉल के टाइप्स। उसके बाद ये क्वेश्चन एक अलग से, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। फिर यूनिट 3 में देखो राउटर स्विचेस ब्रिजेस आ गए, फिर RSA DES, ये सब डिस्कस करते हैं। पहले 2.5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन देख लेते हैं और इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करा है। तो डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अगर ये बड़े नंबर में सवाल आता है तो इनको बढ़िया से एक्सप्लेन करना है, और छोटे में आता है तो इस तरह से कि कॉन्फिडेंशियलिटी होता है प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, इंटीग्रिटी होता है सेफ गार्डिंग द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन सेव करी थी वही रहे, और अवेलेबिलिटी होता है इंश्योरिंग टाइमली एंड रिलायबल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कि जब ज़रूरत पड़े तब मिल जाए। ऑथेंटिसिटी होता है वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूज़र एंड वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसको वेरीफाई करना। नॉन रेप्यूडिएशन होता है प्रिवेंटिंग यूज़र फ्रॉम डिनाइंग रिस्पॉन्सिबली फॉर देयर एक्शंस, ठीक है, प्रिवेंट करना यूज़र्स को अगर वो कोई अलग से एक्शन करते हैं अपनी पावर के अगेंस्ट, तो इसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर देना। अगर CIA के बाद ऑथेंटिसिटी और नॉन रेप्यूडिएशन भी आ सकता है तो बड़े नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। फिर है कि सेट क्या होता है, हाउ सेट मेक अवर ट्रांजेक्शन सिक्योर। तो सेट का T तो इन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया, ट्रांजेक्शन्स, और S मतलब सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। तो इट इज़ अ प्रोटोकॉल दैट इंश्योर्स सिक्योर ऑनलाइन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन बाय ऑथेंटिकेटिंग कार्ड होल्डर एंड मर्चेंट्स। तो जब भी तुम कोई फॉर्म भरते हो तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हो ऑनलाइन, एंड प्रोवाइडिंग सिक्योर चैनल्स फॉर डेटा ट्रांसफ़र। अच्छा, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म्स में क्या अंतर है? पहले तो ये सारे के सारे मिलिशियस सॉफ्टवेयर हैं, और वॉर्म्स स्प्रेड थ्रू नेटवर्क एंड एक्सप्लॉइट वर्नेबिलिटीज़, नेटवर्क से फैलते हैं और वो खामियां निकालते हैं। वायरस इन्फेक्ट फाइल्स एंड स्प्रेड थ्रू डाउनलोड और शेयरिंग। तो ये फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं और स्प्रेड होते हैं डाउनलोड और शेयर करने से। और ट्रोजन हॉर्सेस masquerade as legitimate software to deceive user and gain access to the system। तो हमने कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर इंस्टॉल करा होता है, मगर वो मेलिशियसली कुछ और निकलता है, और इससे हमारा जो है वो अटैक हो जाता है ट्रोजन हॉर्सेस का। डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो डेटा सिक्योरिटी प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, while privacy protect personal information and regulates its collection, use and disclosure। तो प्राइवेसी जहाँ आती है वहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है, और डेटा सिक्योरिटी तो हमारे क्लास के मार्क्स भी हो सकते हैं। लिस्ट द 4 एलिमेंट ऑफ एन EDI। मैंने पिछले पेपर में भी EDI पे जोड़ दिया था, बड़े नंबर का सवाल बन सकता था, है ना। व्हाट इज़ डिजिटल मीडिया फॉरेंसिक, एनलिस्ट वेरियस क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक्स। अब ये 2.5 मार्क्स में सवाल आ रखा है, और अगर इसको एक्सप्लेन करने पे आ गया तो 12.5 का भी बन सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने टाइप्स ही लिखे, जो जो चीज़ें पूछी हैं वही लिखा है। तो 4 एलिमेंट्स क्या हैं EDI के? ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, मैसेज स्टैंडर्ड्स, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, डेटा मैपिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तुम्हें बढ़िया से समझना है तो मैंने 2017 के पेपर में डिस्कस करा है ये वाला, वहाँ से देख सकते हो। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं। फिर आता है व्हाट इज़ डिजिटल मीडिया फॉरेंसिक। तो डिजिटल मीडिया फॉरेंसिक इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रिजर्विंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस। फोरेंसिक का काम क्या होता है? एविडेंसेस कलेक्ट करना। डिजिटली अगर कर रहे हैं तो फिर डिजिटल मीडिया फोरेंसिक। फिर आता है इनलिस्ट वेरियस क्राइटेरिया टू सिलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक। क्या क्या क्राइटेरिया हैं? तो अगर ये बड़ा क्वेश्चन आता है तो तुम एक्यूरेसी को एक्सप्लेन करोगे कि क्या कहना चाहते हो एक्यूरेसी से। फिर यूजेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू फ्रॉड, प्राइवेसी हमारी मेंटेन रहे। VPN के टाइप। अब VPN जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, और इसका बड़ा क्वेश्चन भी बनता है। रिमोट एसेस VPN, एसेस अ प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन वाया इंटरनेट। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क को एसेस करा जा रहा है जो कि हम करते हैं। साइट टू साइट कनेक्टिंग टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क सिक्योरली ओवर द इंटरनेट। दो से ज़्यादा अगर हम नेटवर्क्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो साइट टू साइट है। क्लाउड VPN बेस्ड सर्विसेज दैट प्रोवाइड सिक्योर कनेक्शन टू क्लाउड रिसोर्सेज, क्लाउड के रिसोर्सेज को सिक्योर कनेक्शन देते हैं। और MPLS VPN यानी मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग,
मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग टू क्रिएट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ओवर शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम वीपीएन बना रहे हैं। अच्छा, मॉड्यूलेशन टेक्निक ये कहीं ना कहीं WC का कुछ आ गया है, मगर लिख देना इसको कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। वेरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव विद सिग्नल। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वेरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव विद सिग्नल। तो जो भी मॉड्यूलेट कर रहे हैं उसको वेरी कर रहे हैं, इसका मतलब कैरियर वेव सिग्नल के साथ। फेज़ में वेरिंग फेज़। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था ये, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा। अच्छा, फंक्शनैलिटी ऑफ TCP IP लेयर। TCP IP लेयर्स की तो बहुत सारी हैं, तो इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है। एप्लीकेशन लेयर आती, हैंडलेस कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड रिलायबल एंड टू एंड डिलीवरी, जैसे TCP एंड UDP प्रोटोकॉल्स। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, रिलायबल एंड टू एंड डिलीवरी होती है। और नेटवर्क लेयर मैनेजेस द मूवमेंट ऑफ डेटा पैकेट बिटवीन डिवाइसेस। एग्जांपल IP प्रोटोकॉल्स। डेटा लिंक लेयर ऑर्गेनाइज डेटा बिट्स इनटू फ्रेम्स फॉर ट्रांसमिशन ओवर फिजिकल नेटवर्क। ठीक है, तो डेटा नेटवर्क लेयर क्या करती है, मूवमेंट ऑफ डेटा पैकेट बिटवीन डिवाइसेस, जैसे IP प्रोटोकॉल। एग्जांपल थोड़े देखते रहना। डेटा लिंक लेयर ऑर्गेनाइज डेटा बिट्स इनटू फ्रेम और ट्रांसमिशन ओवर फिजिकल लेयर, जैसे इथरनेट प्रोटोकॉल। तो डेटा बिट्स को फ्रेम में ऑर्गेनाइज करती है। फिजिकल लेयर होती है हैंडल द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर द नेटवर्क मीडियम। तो यहाँ फिजिकल जो चीज़ें आ जाती हैं वो यहीं पर रहती हैं। अमंग द फंडामेंटल चैलेंजेस इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिस्कस द फॉलोइंग। डिफाइन ईच ऑफ दिस टर्म। आगे फिर से कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, तो ऐसी चीज़ें बार बार आती रहेंगी। कॉन्फिडेंशियलिटी रिफर टू कीपिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट रहे। इंटीग्रिटी मतलब डाटा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होना चाहिए। अवेलेबिलिटी मतलब हमें जब चाहिए, जब एक्सेस करना हो ऑथराइज यूज़र को, तब मिल जाए। ठीक है, गिव अ कंक्रीट एग्जांपल वेयर कॉन्फिडेंशियलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटीग्रिटी। यही है वो सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखो, इसका एग्जांपल क्या है कि जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी ज़्यादा ज़रूरी है इंटीग्रिटी से, तो वो है हमारा प्रोटेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज सोशल सिक्योरिटी नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, है ना, जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी ज़्यादा ज़रूरी है इंटीग्रिटी से। मेडिकल रिकॉर्ड्स, तो ये सब कॉन्फिडेंशियल रहने चाहिए अदर हार्मफुल कंसिक्वेंसेस से। गिव अ कंक्रीट एग्जांपल वेयर इंटीग्रिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुमने देखा होगा कि तुम्हारी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बैंक से जो भी तुम्हारा लेन देन होता है, अगर वो गड़बड़ा गया तो दिक्कत हो गई। मान लो किसी को पता चल गया तो कि तुमने कितने पैसे निकाले, क्या निकाले, वो एक पल के लिए मान भी लिया जाएगा, मगर गलत तरीके से, मतलब तुमने 100 रुपये निकाले और 800 रुपये लिखा हुआ आगे कि तुमने 800 निकाले हैं, तो ये क्या है, इंटीग्रिटी पे इफेक्ट है। तो जो काम कर रहे हो वो हो नहीं रहा है, तो इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग हो रही है। गिव अ कंक्रीट एग्जांपल वेयर अवेलेबिलिटी इज ओवर राइडिंग कंसर्न। तो अवेलेबिलिटी ओवर राइडिंग कंसर्न कहाँ हो सकता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स में। जब हमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, पावर ग्रिड्स, मतलब हमें नेशनल सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी या इमरजेंसी केसेस होते हैं, उसमें यूज़ होता है। अवेलेबल होना चाहिए वो डेटा। हाउ डू यू क्लासीफाई इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन। कैसे क्लासीफाई करोगे, तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क कैन बी क्लासिफाइड अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन बाय कंडक्टिंग अ रिस्क असाइनमेंट दैट आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट। तो एक रिस्क असाइनमेंट करेंगे जो पोटेंशियल थ्रेट्स को देख लेगा, वर्नेबिलिटीज एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट्स। द रिस्क दैट कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन द लाइकलीहुड एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क। तो उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, फिर उसके इफेक्ट्स को मिटिगेट करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे कि इफेक्ट्स कम से कम हो। और कॉमन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क क्या क्या, फिजिकल सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी एंड ह्यूमन फैक्टर्स। अगला क्वेश्चन आता है कि डेलिब्रेट सॉफ्टवेयर अटैक क्या क्या है। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं इसको तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, तो एनीवेज तुम्हें इसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो बोल रहे हैं कि क्या डेलिब्रेट सॉफ्टवेयर अटैक है, डैमेज, डिस्ट्रॉय एंड डिनाई सर्विस टू टारगेट सिस्टम। तो हमारा एक है डॉस अटैक। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस, मैंने इसके बारे में बता रखा है। ओवरवेलिंग टारगेट सिस्टम विद ट्रैफिक टू डिनाई सर्विस टू लेजिटिमेट यूज़र। जिस सिस्टम है उसी में इतना रिस्पॉन्स डाल, इतना नेटवर्क ट्रैफिक आ जाना कि जो लेजिटिमेट यूज़र है वो ना यूज़ कर पाए। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी DDoS क्या होता है, अटैक कर यूज़ अ नेटवर्क ऑफ कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर टू लॉन्च अ कोऑर्डिनेट अटैक ऑन अ टारगेट सिस्टम। तो ये यहाँ पे अटैकर क्या यूज़ करता है, कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर का नेटवर्क यूज़ करता है। मालवेयर अटैक्स होते हैं डिलीवरी ऑफ malicious सॉफ्टवेयर इनटू अ सिस्टम टू कॉम्प्रोमाइज इट्स सिक्योरिटी एंड डैमेज इट्स फंक्शनैलिटी। फिर आते हैं पासवर्ड अटैक, attempt to guess or steal passwords to
गेन ऑथराइज्ड एक्सेस टू अ सिस्टम, ठीक, गेस या स्टील करना पासवर्ड को। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? एक्सप्लॉइटिंग वर्नेबिलिटी इन वेब एप्लीकेशन टू इंजेक्ट malicious एसक्यूएल स्टेटमेंट इनटू अ डेटाबेस। ओके, व्हाट आर वेरियस एसेंशियल चैलेंजेस इन मोबाइल सिक्योरिटी? डिवाइस थेफ्ट और लॉस, मालवेयर अटैक हो सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी। तो ये सारे क्या हैं? एसेंशियल चैलेंजेस हैं मोबाइल सिक्योरिटी में। मान लो तुम्हारा डिवाइस चोरी हो गया तो अनसिक्योर डिवाइस में रिजल्ट इन डेटा ब्रीच एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो एक बार मोबाइल चोरी हो गया तो फिर चैलेंज ही तो है सिक्योरिटी पे। अब वो खोल के चेक कर सकते हैं। मालवेयर अटैक क्या होता है? मोबाइल डिवाइस बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर, दे आर इंक्रीजिंगली टारगेट बाय साइबर क्रिमिनल फॉर मालवेयर अटैक। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी, मोबाइल डिवाइस है वर्नेबल टू मैन इन द मिडल अटैक, जब भी हम पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं। ठीक है, और मलेशियस ऐप में बी डाउनलोडेड और इंस्टॉल्ड ऑन डिवाइस। तो ऐप सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन होनी चाहिए। पर्सनल एंड सेंसिटिव डेटा कैन बी एक्सेस बाय अनऑथराइज्ड यूज़र अगर प्रोटेक्ट नहीं करा गया। साइबर फोरेंसिक की बात करें, इस एथिकल हैकिंग पार्ट ऑफ हैकिंग, हैकिंग का पार्ट है। जस्टिफाई योर आंसर। साइबर फोरेंसिक क्या है? कलेक्ट करना, एनालाइज करना एंड प्रिजर्विंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, एविडेंस वर्ड याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस याद रखना, इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रिवेंट साइबर क्राइम। एथिकल हैकिंग एक टाइप ऑफ हैकिंग है जो परफॉर्म करी जाती है विद द परमिशन ऑफ टारगेट ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई वर्नेबिलिटी एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी। तो जैसे कार का क्रैश टेस्ट होता है वैसे ही कंपनी जानबूझ के करवाती है। तो while ethical hacking involves some of the same techniques as hacking for malicious purpose, the intent is different and goal is to improve security rather than cause harm। ठीक है, वो हैक करने के बाद ऐसा नहीं कि कुछ malicious काम कर देंगे, नहीं, वो इन्फॉर्म करेंगे। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ फायरवॉल्स, ऑल्सो डिस्कस द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इशूज ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल जो होते हैं, इसका क्वेश्चन बन सकता है कि फायरवॉल आर सिक्योरिटी डिवाइस दैट कंट्रोल ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क्स बाय एनफोर्सिंग अ सेट ऑफ रूल्स। फायरवॉल की एक सिक्योरिटी डिवाइस है जो कंट्रोल करते हैं ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क्स। ठीक है, और कुछ रूल्स होते हैं इनके। दे आर सेवरल टाइप ऑफ फायरवॉल्स इंक्लूडिंग पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स, स्टेटफुल। देखो ये सब याद रखना कि टाइप्स ऑफ फायरवॉल कोई पूछ ले तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, एप्लीकेशन फायरवॉल या नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, पैकेट फिल्टरिंग, स्टेटफुल, एप्लीकेशन, नेक्स्ट जनरेशन। अब डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इशू क्या क्या आते हैं? प्लेसमेंट। ठीक है, हमारी लगी नहीं लगी वो छोड़ो। Firewall can be deployed at different location in a network, such as the parameter inside the network. So the placement can affect the efficiency of firewall and the type of threats. ठीक, कहाँ रखा गया है? Rules configuration. Firewalls are configured with rules that determine what traffic is allowed. तो कौन सा ट्रैफिक अलाउड है, कौन नहीं है, इसका रूल्स का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ना। तो ये डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन ही एक तरह का कि प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए टू अवॉइड ब्लॉकिंग लेजिटिमेट ट्रैफिक। ठीक है, ऐसा ना हो कि अच्छा ट्रैफिक जो है एच में ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए और अनऑथराइज्ड एसेस अलाउ हो जाए। परफॉर्मेंस की बात करें तो फायरवॉल कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। तो अब मान लो भीड़ बहुत आ गई और सबको लाइन में निकलना है तो टाइम लग जाएगा ना। तो कुछ ऐसा होता है जब इन एडिक्वेट परफॉर्मेंस शो होती है। मैनेजमेंट, फायरवॉल नीड टू बी मैनेज टू इंश्योर अप टू डेट विद द सिक्योरिटी पैचेस होने चाहिए। मान लो नया थ्रेट आ गया तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए उसको। मॉनिटर होने चाहिए, लॉग एनालाइज होने चाहिए ट्रैफिक और अपडेटिंग रूल्स। ये बड़ा हटके क्वेश्चन था। ठीक है, तो किसी ने डेयर करा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का उस टाइम पे, या स्किप करके दूसरा वाला पार्ट करा होगा। तो सपोज दैट यू हैव अ मैसेज कंसिस्टिंग ऑफ 1024 बिट्स। ठीक है, तुम्हारे पास एक मैसेज है जो 1024 बिट्स का है। डिज़ाइन अ मेथड दैट विल एक्सटेंड द की दैट इज 64 बिट लॉन्ग इनटू अ स्ट्रिंग ऑफ 1024 बिट। 64 कितना आता है? 2 की पावर 6, और 1024 होता है 2 की पावर 10, सो दैट द रिजल्टिंग 1024 बिट कैन बी जॉर्ड विद द मैसेज। तो ये जो बिट आई है उसको जॉरिंग करी जा सके, सच एज वन टाइम पैड। दिस इज द रिजल्टिंग साइफर एज सिक्योर एज द वन टाइम पैड। इज इट पॉसिबल फॉर एनी सच साइफर टू बी सिक्योर एज OTP? ठीक है, द to extend a 64 bit key into a 1024 bit key, we can use a key expansion function। ठीक है, हम क्या यूज़ कर सकते हैं? की एक्सपेंशन फंक्शन, जो कि रिपीटेडली हैश करेगा ओरिजिनल की को क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन में, जैसे कि SHA-256।
द प्रोसेस कैन बी रिपीटेडली अंटिल 1024 बिट की जनरेट होती है और रिजल्टिंग की जो होगी जॉर करी जा सकती है मैसेज के साथ साइफर प्रोड्यूस करने के लिए. हाउएवर द रिजल्टिंग साइफर इज नॉट सिक्योर एज वन टाइम पैड, एज वन टाइम पैड इज थियोरेटिकली अनब्रेकेबल. ठीक है, थियोरेटिकली देखा जाए तो वन टाइम पैड को यानी ओ को थियोरेटिकली अनब्रेकेबल है. इवन इफ द की इज रैंडम, एक्सपेंडिंग द की थ्रू अ हैश फंक्शन इन इंट्रोड्यूस पोटेंशियल वीकनेस. ठीक है, भले ही की रैंडम हो मगर अगर हम हैश फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वीकनेस तो आ ही जाएगी. द हैश फंक्शन कुड बी वर्नेबल टू सर्टेन टाइप ऑफ अटैक इन जनरल. ठीक है, हैश फंक्शन भी अटैक्स को दावत देता है. इन जनरल एनी साइफर दैट इज नॉट ट्रूली रैंडम डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वन टाइम पैड विल नॉट बी एज सिक्योर. ठीक है, ये चीज़ हो गई कन्फर्म. थ्योरेटिकल था ज़्यादा. एक्सप्लेन नीड ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ IDS सिस्टम. तो intrusion detection system is an essential security measure that monitor network traffic and alerts administrators to any suspicious activity. तो मैंने बताया था कि IDS और IPS में सवाल आ सकता है, या तो दोनों पूछ लेगा एक साथ या एक एक करके पूछेगा. तो सबके लिए तैयार रहना भाई. ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस वगैरह जानना है तो मैंने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है उसको. इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इज़ अ एसेंशियल सिक्योरिटी मेजर. देखिए, ज़रूरी है डिटेक्ट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ट्रैफिक को. एन अलर्ट एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है, अलर्ट करना काम तो प्रिवेंशन, अभी डिटेक्ट करना यानी हम पता लगा रहे हैं, प्रिवेंट करना यानी प्रिवेंट भी करता है. तो द मेन नीड ऑफ IDS सिस्टम आर ऑल्सो डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड द थ्रेट्स. रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करना, इंश्योर कंपाइलेंस विद सिक्योरिटी रेगुलेशन. ठीक है, जस्ट क्लास मॉनिटर का काम है, मतलब मार नहीं सकता बच्चों को मगर नाम जरूर लिख लेगा. द components of an IDS system include sensors. सेंसर होते हैं. These are the device that capture network traffic and other information. सेंसर्स क्या करते हैं? नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करते हैं. लॉग और ऑडिट ट्रायल्स. फिर आता है एनालाइजर. दीज आर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो एनालाइज करते हैं कैप्चर्ड इंफॉर्मेशन. फिर अल्टरिंग एंड रिपोर्टिंग. सिक्योरिटी टीम ऑफ पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड जनरेट रिपोर्ट ऑन सिक्योरिटी इवेंट. फिर आते हैं CMC, सेंट्रल मैनेजमेंट कंसोल या सिस्टम. दिस इज CMS. This is the interface that provide administrator with a single point of control for managing and controlling IDS. Response time होते हैं. The IDS system should also have a response mechanism that take immediate action to mitigate the identified security threat. हाँ, देखो फिर से आ गया. What is IDS? What is intrusion monitoring and detection necessary? Explain their basic network attack. तो अगर तुम्हें ऊपर वाला क्वेश्चन आता होगा तो तुम वही करोगे, वरना ये वाला करोगे. Intrusion detection system is a security system that monitor and analyze network traffic and identify sign of potential security breach. कंपोनेंट्स अगर याद होंगे तो तुम ऊपर वाला कर सकते हो. इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिग्नेचर बेस्ड IDS एंड एनोमली बेस्ड. ठीक है, दो तरह के IDS होते हैं. सिग्नेचर बेस्ड ये भी डिस्कस हुआ था पहले. इंट्रूजन मॉनिटर एंड डिटेक्शन आर नेसेसरी टू आइडेंटिफाई रिस्पॉन्स टू सिक्योरिटी ब्रीच अटैक. ठीक है, अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच करता है विच कैन लेड टू डेटा थेफ्ट या सिस्टम माल फंक्शन या कोई भी आउटकम. द बेसिक नेटवर्क अटैक आर DOS अटैक, MITM यानी मैन इन द मिडल. ठीक है, और डबल डॉस. इसको एक्सप्लेन करने का काम बार बार नहीं करेंगे. अच्छा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन राउटर, स्विचेस, ब्रिजेस एंड गेटवे. तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बेसिक फंडामेंटल को डील करते हैं और हमें पहले से पता होने चाहिए. ये सब पढ़ के आ रखे होते हैं मगर भूल ना जाएं इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया, रिवाइज हो जाए. राउटर क्या होता है? कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क एंड राउटर राउट्स डेटा पैकेट बिटवीन देम बेस्ड ऑन द नेटवर्क एड्रेस इन द पैकेट. तो क्या होता है? राउट करता है डेटा पैकेट को. ठीक है, मार्गदर्शन करता है. मल्टीपल नेटवर्क एंड राउटर को कनेक्ट करता है डेटा पैकेट, कनेक्ट डेटा पैकेट बिटवीन देम एंड बेस्ड ऑन द नेटवर्क एड्रेस इन द पैकेट. स्विच की बात करें तो कनेक्ट डिवाइसेज ऑन अ लोकल नेटवर्क. ठीक है, डिवाइस लोकल नेटवर्क के डिवाइस को कनेक्ट करता है एंड फॉरवर्ड डेटा पैकेट टू देयर डेस्टिनेशन. ये काम है बेस्ड ऑन मैक एड्रेस इन द पैकेट. ये होता है ब्रिज. ब्रिज करता है कनेक्ट टू नेटवर्क सेगमेंट एंड फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन देम बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस. यहाँ नेटवर्क सेगमेंट को कनेक्ट करा जाता है और डेटा पैकेट जो होता है उनका मैक एड्रेस के बेस पे होता है. गेटवे होता है कनेक्ट टू नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल. गेटवे का काम है अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को कनेक्ट करना और डेटा फॉर्मेट्स एंड ट्रांसलेट डेटा बिटवीन देम. बायोमेट्रिक सिस्टम, शॉर्ट क्वेश्चन है. बायोमेट्रिक आना ही आना है. कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, बायोमेट्रिक, फायरवॉल, CIA और IDS, IPS,
ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब इनके अलावा है ही नहीं सिलेबस में कुछ। द बायोमेट्रिक सिस्टम इज अ सिक्योर सिस्टम दैट यूज बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, आइरिस और रेटिना स्कैनिंग और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए क्या यूज़ करता है? बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। द रोल बायोमेट्रिक सिस्टम इज टू इन्फॉर्म सिक्योरिटी इज टू बी प्रोवाइड अ मोर सिक्योर एंड कन्वीनियंट मेथड। ठीक है, बहुत आसान और कन्वीनियंट हो किसी को भी ऑथराइज करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए, पासवर्ड पिन याद रखने की बजाय। बायोमेट्रिक सिस्टम कैन बी यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू नेटवर्क सेंसिटिव डेटा, सॉरी, है ना, सेंसिटिव डेटा को एक्सेस करने के लिए। फिजिकल लोकेशन कैन बी मोर डिफिकल्ट टू फॉरगी और स्टील देन ट्रेडिशनल मेथड। ई कॉमर्स क्या होता है? डिस्क्राइब वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो जहाँ भी पेमेंट की बात आएगी ना, जैसे अभी ऊपर हमने सेट देखा था सिक्योर ट्रांजेक्शन वाला, तो ई कॉमर्स इज़ अ बिल्डिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओवर इंटरनेट। ये हमें पता है ना, कि हम ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं जिसमें हम ऐड टू कार्ट करते हैं जनरली। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम अलाउ customers to pay for good or services online. There are several concepts in electronic payment. Credit card, payment made using credit card and payment gateway. Debit card में debit card यूज़ होता है। ई वॉलेट में कस्टमर कैन स्टोर फंड्स इन डिजिटल वॉलेट एंड यूज इट फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, डिजिटल करेंसीज, पेमेंट्स मेड यूजिंग डिजिटल, जैसे बिटकॉइन या इथेरियम में। मोबाइल पेमेंट्स यानी पेमेंट इज मोबाइल डिवाइस या मोबाइल ऐप्स के थ्रू। अच्छा, पब्लिक एंड प्राइवेट की, अगेन आ गया क्वेश्चन, प्रीवियसली रिपीट हुआ है। पब्लिक प्राइवेट की में क्या अंतर है? अच्छा, पिछली बार था सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की, जहाँ तक मुझे याद है ना। इस बार पब्लिक प्राइवेट की पूछ रहे हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ RSA एंड DES, एक्सप्लेन विच ऑफ देम इज मोर सिक्योर एंड वाई। तो ये ध्यान रखना, RSA और DES मैं बता देता हूँ, है ना, और बाकी भी होंगी, उनके बारे में देख लेना। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, एक तो मैंने पिछले ही वीडियो में डिस्कस की थी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी आर टू इनक्रिप्शन टेक्निक यूज टू सिक्योर डेटा कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी नोन एज असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी uses two keys, a public key for encryption and a private key for decryption. A private की क्रिप्टोग्राफी नोन है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, जो सेम की यूज़ करते हैं फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। समझना, पब्लिक यानी एक की पब्लिक में होगी, दूसरी प्राइवेट होगी। प्राइवेट यानी दोनों ही सेम यूज़ कर रहे हैं, यानी सिमेट्रिक की बात हो रही है। RSA and DES are two popular cryptographic algorithm. RSA is an asymmetric key algorithm used for encryption. तो RSA क्या एक asymmetric की है और डिजिटल सिग्नेचर के लिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफ़िकल्टी ऑफ फैक्टरिंग लार्ज प्राइम नंबर। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है? डिफ़िकल्टी ऑफ फैक्टरिंग लार्ज प्राइम नंबर। द वर्किंग ऑफ RSA इन्वॉल्व जनरेटिंग टू लार्ज प्राइम नंबर्स एंड कंप्यूटिंग देयर प्रोडक्ट। तो दो लार्ज प्राइम नंबर जनरेट करना और उनके प्रोडक्ट को कंप्यूट करना, और देयर प्रोडक्ट इज मेड पब्लिक एंड यूज एज मॉड्यूलस फॉर इंक्रिप्शन, है ना, जैसे हम बोलते हैं 10⁻7 मॉड्यूलो ऐसे करके। द पब्लिक की इज डिराइव्ड फ्रॉम मॉड्यूलस एंड एन इंक्रिप्शन एक्सपोनेंट। जो इंक्रिप्शन एक्सपोनेंट है और मॉड्यूलस है उससे डिराइव होती है पब्लिक की। प्राइवेट की इज डिराइव फ्रॉम द प्राइम फैक्टर ऑफ द मॉड्यूलस, ये प्राइम फैक्टर को कंसीडर करते हैं। ये RSA की बात हो रही है। डी इज एक सिमेट्री की एल्गोरिथम है यूज फॉर इंक्रिप्शन, 56 बिट की यूज़ करती है एंड अ ब्लॉक साइफर ऑफ इनक्रिप्ट डेटा। तो वर्किंग ऑफ DS इन्वॉल्व डिवाइडिंग द डेटा इंटू 64 बिट ब्लॉक्स एंड इनक्रिप्ट ईच ब्लॉक यूजिंग अ 56 बिट की। ठीक है, 64 ब्लॉक होंगे 64 बिट के, और हर ब्लॉक जो है उसको इनक्रिप्ट करा जाएगा 56 बिट की से। और दिस की यूज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा, क्योंकि सिमेट्रिक है। RSA इज कंसिडर मोर सिक्योर, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल है ना, मॉड्यूलो तो यूज़ हो रहा है हमारा पब्लिक के लिए, और उसके फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं उसके प्राइवेट के लिए। तो हर वैसे अगर जनरली देखा जाए असिमेट्रिक ज़्यादा सिक्योर होती है सिमेट्रिक से, बिकॉज इट यूज असिमेट्रिक की एल्गोरिथम दैट इज डिफिकल्ट टू क्रैक, वेयर DES यूज सिमेट्रिक की एल्गोरिथम वर्नेबल है अटैक के लिए, क्योंकि 56 बिट की है और ब्लॉक साइफर हमारा इनक्रिप्ट करना है डेटा में, और हमने बोल रखा है कि 56 बिट की जो है वो 64 बिट ब्लॉक्स में होगी। तो कुछ ना कुछ डिफाइनाइट पैटर्न है। RSA इज ऑल्सो नोन ऑल्सो यूज फॉर डिजिटल सिग्नेचर एंड इज वाइडली यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। RSA यूज होता है ओवर इंटरनेट। DS is still used for legacy system and is considered secure if uses longer keys। तो longer keys हैं तो फिर दिक्कत ख़त्म है, कम है, ख़त्म तो कहीं नहीं होगी। शॉर्ट नोट लिखना है। डिज़ाइन इश्यूज़, बायोमेट्रिक में डिज़ाइन इश्यूज़ या फायरवॉल में क्या क्या आते हैं डिज़ाइन करने के लिए।
है ना, ये सारी चीज़ देख लेना। बायोमेट्रिक सिस्टम कैन बी प्रोन टू फॉल्स पॉजिटिव व्हेन एन अनऑथराइज्ड यूज़र इज इनकरेक्टली आइडेंटिफाइड एज ऑथराइज्ड। तो इस चीज़ का खतरा रहता है कि अब तो फिलहाल बहुत एडवांस हो गया है ये फॉल्स नेगेटिव, जब एक जेन्युइन यूज़र का ही नेगेटिव, ये देखो ये तो होता ही है। मतलब तुम फिंगरप्रिंट्स लगाते हो अपने फ़ोन के पीछे, हमेशा दिखा देता है ट्राई अगेन, है ना, कभी कभार ऐसा होता है, यानी तुम्हारा इनकरेक्टली आइडेंटिफाई करा गया है या तुम्हारा हाथ सही से लगा नहीं, जो भी कंडीशन है। अदर डिज़ाइन इश्यूज इंक्लूड द नीड फॉर यूज़र एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव हो गए। डिज़ाइन इश्यूज़ क्या हैं कि यूज़र एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी फॉर बायोमेट्रिक सिस्टम। टनलिंग बहुत यूज़ होता है वीपीएन में, ये पूछा जा सकता है 2.5 मार्क्स का भी, या नीचे करके इन्होंने ऐसे पूछ लिया। तो टनलिंग एक टेक्निक है यूज्ड इन वीपीएन टू इनकैप्सुलेट एंड इनक्रिप्ट डेटा इन अ सिक्योर टनल। तो हम क्या कर रहे हैं, इनकैप्सुलेट कर रहे हैं या इनक्रिप्ट कर रहे हैं डेटा को एक टनल में ओवर एन अनसिक्योर्ड नेटवर्क सच एज इंटरनेट। तो हम टनल क्रिएट करते हैं, सुरंग बनाते हैं, क्योंकि वो हमें सिक्योर लगती है ना। तो टनलिंग एक ऐसी टेक्निक है वीपीएन में कि हम इनकैप्सुलेट और इनक्रिप्ट कर रहे हैं डेटा को, है ना, सिक्योर टनल ओवर अनसिक्योर नेटवर्क। कि तुम अनसिक्योर जगह से जेल ब्रेक कर रहे हो सिक्योर टनल। टनलिंग प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा being transmitted over VPN. Example of tunneling protocol include PPTP, L2TP, ओपन VPN। पढ़ सकते हो इनके बारे में, ठीक है, आ सकते नहीं आ सकते ये मैं नहीं बता सकता हूँ, मगर पढ़ सकते हो अगर सेफ हैंड में रहना चाहते हो। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैट्रिक्स, आखिरी क्वेश्चन हमारा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैट्रिक्स आर यूज टू मेजर एंड इवेलुएट इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स यानी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैट्रिक्स, मैंने इसके बारे में बताया था कि जहाँ भी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी वर्ड आए पिछली वीडियो में, वहाँ पे एक बढ़िया से लाइन लिख देनी है, तुम्हें क्या लिखनी है वो देख लेना। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैट्रिक्स आर यूज टू मेजर एंड इवेलुएट इफेक्टिवनेस, कि कितना इफेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी प्रोग्राम। मैट्रिक्स कैन इंक्लूड थिंग्स लाइक नंबर ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट, कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, और टाइम रिजॉल्व करा, लेवल ऑफ कॉम्प्लायंस एंड विद सिक्योरिटी पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स। तो क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं। The selection of appropriate metrics should be divided with business objective and should be aligned with organization overall risk management strategy। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, और ये थ्योरेटिकल था तो तुम लिख पाओगे। तो होप तुम्हारा पेपर अच्छा जाए, ऑल द बेस्ट।